कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। सोचिए, आईपीएल की तरह दुनिया की एक और बड़ी टी20 लीग, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि भारत की धरती पर। क्या क्रिकेट इतिहास बदलने वाला है? क्या चेन्नई में पहली बार विदेशी प्रोफेशनल क्रिकेट लीग का आधिकारिक मुकाबला खेला जाएगा? और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला ले लिया जिससे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी नई रफ्तार मिलने वाली है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे इस पूरे ऐतिहासिक फैसले की कहानी। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घोषणा यह है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित टी20 क्रिकेट लीग बिग बैश लीग यानी बीबीएल का उद्घाटन मुकाबला इस बार दिसंबर में भारत के चेन्नई में आयोजित करने की योजना बनाई गई। अगर ये तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी विदेशी फ्रेंचाइजी टी20 लीग का आधिकारिक मैच भारत में खेला जाएगा। लेकिन ये फैसला केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं, इसके पीछे व्यापार, पर्यटन, निवेश और खेल सहयोग की एक बड़ी रणनीति भी जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिग बैश लीग यानी बीबीएल है क्या। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है। इसकी शुरुआत साल 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की थी। आज बीबीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय घरेलू टी20 लीगों में गिनी जाती है। एडिलेड स्ट्राइकर्स, ब्रिस्बेन हीट, हॉबर्ट हरिकेन्स, मेलबर्न रेनेगेड्स, मेलबर्न स्टार्स, पर्थ स्कॉचर्स, सिडनी सिक्सर्स, सिडनी थंडर। इस लीग में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के साथ साथ दुनिया भर के कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी खेलते हैं। महिलाओं के लिए भी इसी तरह की लीग वुमेन्स बिग बैश लीग यानी WBBL आयोजित की जाती है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर BBL भारत क्यों आ रही है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने केवल क्रिकेट मैच का ऐलान नहीं किया। दोनों नेताओं ने रोड मैप ऑन स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन यानी खेल सहयोग का नया रोड मैप भी जारी किया है। इस रोड मैप के तहत दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, खेल तकनीक, रिसर्च, कोचिंग, क्षमता निर्माण, खेल उद्योग में निवेश। यानी अब सहयोग केवल मैदान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खेल के पूरे इकोसिस्टम तक पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून एक जैसा है। उनके मुताबिक नया स्पोर्ट्स रोड मैप व्यवहारिक क्षेत्रों पर काम करेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और निवेश का भी मजबूती होगी। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री डॉन फेरल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि बड़े खेल आयोजन केवल मनोरंजन नहीं होते बल्कि पर्यटन, निवेश और व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं खेल मंत्री अनिका विल्स ने कहा कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नया सहयोग भविष्य में और मजबूत होगा और दोनों देश खेलों के क्षेत्र में नए अवसर तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG का भी दौरा किया। इसके बाद वे अपने अगले कार्यक्रम के लिए न्यूजीलैंड रवाना हुए। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच केवल खेल ही नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर भी चर्चा हुई। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर भी सहमति बनी थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करना है। ये पूरा सहयोग ऐसे समय सामने आया है जब ऑस्ट्रेलिया 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में खेल सहयोग दोनों देशों के लिए आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत को क्या मिलेगा? पहला फायदा, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को पहली बार किसी विदेशी प्रोफेशनल टी20 लीग का आधिकारिक मुकाबला अपने देश में देखने का अवसर मिल सकता है। दूसरा, दोनों देशों के खिलाड़ियों और खेल संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा। तीसरा, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस और कोचिंग में नई साझेदारी बन सकती है। चौथा,
खेल के जरिए व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि खेल कूटनीति यानी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का बड़ा उदाहरण भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत में बिग बैश लीग का संभावित उद्घाटन मुकाबला केवल क्रिकेट का रोमांच नहीं लेकर आ रहा, बल्कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि मैच की अंतिम तारीख, टीमों और आयोजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित आयोजकों और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जानी अभी बाकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अगर सच में चेन्नई में बीबीएल का पहला मुकाबला होता है तो क्या भविष्य में आईपीएल की तरह दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट लीगें भी भारत में अपने मैच खेल सकती है? क्या ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया युग साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.